नहीं पड़ रही है, सबके लिए है, लेकिन कोई पत्ता खिल जाता है और नहीं, धूप मिलती है तो और हरा भरा हो जाता है, खिल जाता है, कोई झुलस जाता है, वो बर्दाश्त नहीं, ग्रहण नहीं करना चाहता है। तो स्वाभाविक है, जब आप किसी चीज़ के विरोध में रहिएगा, ग्रहण नहीं करना है, हमको विरोध में रहना है, तो क्या होगा, झुलस जाएगा। तो अभी क्या स्थिति है कि कितने जगहों पे, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे, अपराध कम हो गए, कितने नक्सली लोगों ने जो अभी हर जगह पे था, ये रुद्राक्ष का कंगन पहन लिया। रुद्राक्ष का कंगन ऐसा तो नहीं है कि पहले किसी ने नहीं पहना होगा, रुद्राक्ष तो प्राचीन समय से चला आ रहा है, लोग उसकी माला पहनते रहे हैं, लोग उस पे मंत्र का जप करते रहे हैं, लेकिन मन ही नहीं मिला तो परिवेश पर भी असर नहीं हुआ। और आज हमारे आपके घर में अगर महादेव की बात हो रही है तो मानव का मन विकास पा रहा है, जीव से शिव हो रहा है, वो ये है विकास। विकास का अर्थ होता है कि अगर एक पहाड़ की चोटी है तो चलना शुरू करिएगा आप, जीवात्मा का स्वभाव है चलना शुरू करेगा, चलेगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर, और ऊपर जब चलता जाएगा तो ऊपर में सबसे ऊपर जाके क्या है, शिखर है, पर्वत का शिखर है, लेकिन शिखर के बाद भी जिसका चलना स्वभाव होगा वो चलना चाहेगा, चलना जिसका स्वभाव है चलेगा ना। तो शिखर में पहुंचा हुआ आदमी अगर चलना चाहेगा तो कहाँ चलेगा, नीचे आएगा। इसलिए एक दिन शिव से जीव बना और आज जीव से शिव बन रहा है। एक दिन सूक्ष्म से स्थूल बना और आज स्थूल से फिर सूक्ष्म में वापसी है। यानी शिखर पे पहुंचा हुआ आदमी भी अगर चलना चाहेगा तो उसको फिर से नीचे, यानी आवागमन चलता रहेगा। ये आगम और निगम बखानी वाला काम चलता रहेगा। अभी कल भी हम लोग जब यहाँ बात कर रहे थे महादेव की, तो एक गुरुवान की जिज्ञासा आई कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मंत्र तो है ही, उसको जब के पहले भी तो मंत्र देते रहे हैं गुरु, कोई शरीरधारी गुरु हैं तो मंत्र देते हैं, तो उसको जब के भी तो हम शिव से नज़दीक हो सकते हैं। तो मैंने कहा कि ये तो वही बात है जो साहब ने एक दिन कहा कि श्रम युक्त भक्ति आप कर सकते हैं। श्रम युक्त भक्ति मतलब हम अपने उद्यम से महादेव को पाएंगे, हम अपनी शक्ति से पाएंगे। तो हमारी आपकी शक्ति कितनी, तो हम अगर चलना चाहें, ऊपर की तरफ चढ़ना चाहें, तो सीढ़ी से अगर चढ़ रहे हैं, मतलब श्रम युक्त भक्ति क्या होती है, ये साहब ने उस दिन समझाया। उन्होंने कहा कि अगर आप सीढ़ी से चढ़ना चाहिएगा तो 50-50 मंजिल भी कहीं कहीं बिल्डिंग बना हुआ है, 2 मंजिल तक तो आराम से जाते हैं, 3-4 मंजिल तक भी चले जाते हैं। और अगर सीढ़ी चढ़ना पड़े लगातार तो कितनी मंजिल पे जा सकते हैं एक बार में, हम 5 तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद सांस फूलने लगती है। हाँ, 5 तक तो चले जाते हैं, लेकिन 6-7 पे जाने के नाम से थोड़ा सा सांस फूलने लगती है। आप में से कोई है ऐसा जो 10 मंजिल 15 मंजिल सीढ़ी से जा सके? आप 10 मंजिल की बात कर रही हैं। अगर सीढ़ी है और लिफ्ट है और एक ही मंजिल चढ़ना है तो उतने के लिए भी हम लोग लिफ्ट में ही चले जाते हैं। हाँ, कितने लोगों को देखते हैं, एक मंजिल भी नहीं चढ़ना है। हम लोग का 5 तला का मंजिल है, 5 तला चढ़ते ही बोले परिणाम नहीं आता। हाँ, सांस फूलने लगती है, दिमाग काम नहीं करता। हाँ, तो साहब ने कहा कि जाइए, जिसको जाना है, सोच लिया है कि हमको सीढ़ी चढ़ के ही हम 50 मंजिल पे जाएंगे, तो जाओ। स्थापित विधियां हैं जो पहले से हैं, गुरु शिष्य परंपरा में भी लोग हैं, जाइए उनसे मिलिए। तब यहाँ क्या कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो मामला है भाई ये है कि लिफ्ट है लगा हुआ और मंजिल चाहे जितनी भी ऊपर हो, लेकिन लिफ्ट लगा हुआ है और लिफ्ट मैन भी खड़ा है, लिफ्ट में लिफ्ट लेके लिफ्ट मैन खड़ा है। लिफ्ट मैन से दोस्ती नहीं कर रहे हैं, लिफ्ट मैन से दोस्ती कर लीजिएगा तो अगर लिफ्ट बिजी भी रहेगा, उसमें लोग रहेंगे भी, तो खाली करा के आपको उसमें खड़ा कर लेगा नहीं। लेकिन लिफ्ट मैन से अगर दुश्मनी कर लीजिएगा
तो अच्छा रहेगा, लिफ्ट अच्छा है, चल रहा है, लेकिन आप आइएगा तो कहेगा कि